बाबा जी की साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, एक दौर ऐसा भी था जब धर्म का प्रचार, मालिक के नाम का प्रचार करना कितना कठिन था, कितना मुश्किल था। उस दौर के जो पुरोहित पंडित होते थे, साधु संतों को झूठा साबित करने के लिए, उनको गलत साबित करने के लिए कैसे कैसे षड्यंत्र रचते थे, कैसे कैसे षड्यंत्र रचते थे। लेकिन आज के समय में धर्म का प्रचार करना कितना आसान हो गया है। संगत जी, यह साखी गुरु नानक देव जी महाराज की है। एक बार की बात है, जब गुरु नानक देव जी महाराज काबुल गए, उस समय काबुल का जो मुखिया, वहां का जो राजा था, उसके पास बात पहुंच गई। उसे पता चल गया कि हमारे राज्य में कोई संत महात्मा आया है। उस राजा को भी संत महात्माओं से मिलना अच्छा लगता था, क्योंकि उस राजा के कुछ सवाल थे जो हर समय उस राजा को परेशान करते रहते थे। उस राजा ने उन सवालों के जवाब को खोजने के लिए बहुत भाग दौड़ की, बहुत मेहनत की। जो उसे परेशान करते थे, उन सवालों का उत्तर बहुत खोजा, लेकिन उसे कहीं से भी उन सवालों का जवाब नहीं मिल पाया, जिसके कारण वह राजा बहुत परेशान रहता था, बड़ा दुखी रहता था, वह चिंता में था। उस राजा ने उन सवालों के जवाब को खोजने के लिए अपने देश के जितने भी साधु संत फकीर थे, उन सभी से सवालों के उत्तर पूछे, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल पाया। उस राजा ने बहुत कोशिश की कि मुझे इन सवालों का जवाब मिल जाए और मुझे शांति प्राप्त हो जाए। जानना चाहता था कि रूहानियत क्या है, मालिक क्या है, मालिक कौन है, इससे पहले क्या था। जब गुरु नानक देव जी महाराज काबुल पहुंच गए, तो उस समय राजा ने गुरु नानक देव जी से 3 सवाल पूछे। संगत जी, आज की इस साखी में हम उन 3 सवालों के बारे में जानेंगे जो उस राजा ने सतगुरु जी से पूछे। इस साखी में हमें यह भी पता चलेगा कि उस दौर में धर्म का प्रचार करना कितना कठिन, कितना मुश्किल था, और आज के समय में कितना आसान है। गुरु नानक देव जी महाराज जब काबुल गए और वहां काबुल जाके जब सतगुरु ने सतनाम का होक्का दिया, सतनाम कहकर पुकारा, तो वहां के लोगों को अजीब लगा और वहां के लोगों ने सतगुरु जी पर पत्थर मारने शुरू कर दिए, क्योंकि जो गुरु जी ने सतनाम का होक्का दिया, जोर से सतनाम कहकर पुकारा, वह शब्द उन लोगों के धर्म के साथ मैच नहीं करता था, वह शब्द उन लोगों के धर्म के साथ मेल नहीं खाता था। वहां के लोगों को लगा ये संत महात्मा उनके धर्म को तोड़ने आया है, उनका धर्म बदलाने आया है। संगत जी, वहां के लोगों ने सतगुरु जी को एक गहरी खाई में फेंक दिया, लेकिन सतगुरु जी उस गहरी खाई से भी बाहर आ गए। जब गुरु नानक देव जी उस खाई से बाहर आए, तो वहां के लोग सतगुरु जी को राजा के दरबार में ले गए, राजा के दरबार में हाजिर कर दिया। अब जो सच्चा गुरु होता है, पूर्ण गुरु होता है, उनको तो सब मालूम होता है, वो तो जानी जहान होते हैं। जब उस राजा ने गुरु जी से कहा, मैंने सुना है कि आप एक पहुंचे हुए संत महात्मा हो, बहुत पहुंचे हुए हो, लेकिन आपको मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, जिनका जवाब मुझे आज तक नहीं मिल पाया। राजा ने गुरु जी से कहा, अगर आपने मेरे इन सवालों का जवाब दे दिया तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी, मेरा सिर आपके चरणों में होगा, मेरा रोम रोम आपके चरणों में होगा। लेकिन अगर आपने मेरे इन सवालों के जवाब नहीं दिए और मेरे इन सवालों के जवाब नहीं दे पाए, तो हमारे यहाँ बहुत कठोर सजा दी जाती है, आपको कठोर दंड दिया जाएगा। आदमी को जमीन में घुटने तक दबाकर उसको पत्थरों से मारा जाता है, उसे तब तक पत्थर मारे जाते हैं जब तक वह आदमी अधमरा नहीं हो जाता। गुरुजी ने उस राजा से कहा, हे राजन, सजा के डर से तो हम बिल्कुल भी सवालों के जवाब नहीं देंगे, लेकिन हम घर से निकले ही इसलिए हैं कि हम लोगों के सवालों के जवाब दे सकें, लोगों को सच्चा उपदेश दे सकें। गुरुजी ने उस राजा से कहा, पूछो आपके कौन से सवाल है, मैं तो आया ही इसलिए हूँ। वह राजा अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठा था और गुरुजी अपने शिष्य मर्दाना के साथ खड़े थे। उस राजा ने गुरुजी से कहा कि मेरा पहला सवाल यह है जिसका जवाब आज तक मुझे नहीं मिल पाया, उस परमात्मा ईश्वर, उस खुदा से पहले क्या था? मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो उस समय यहाँ पर क्या था? राजा के इस सवाल का जवाब गुरुजी ने बड़े प्रेम से, प्यार से दिया। गुरुजी ने उस राजा से कहा,
किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले हमने एक विधान बनाया हुआ है, नियम बनाया हुआ है। जवाब देने से पहले मुझे हीरे मोतियों से भरा हुआ थाल चाहिए। राजा ने सोचा कि ये तो लालची है, लालच से भरे हुए साधु फकीर है, जवाब अभी दिया भी नहीं और हीरे मोतियों से भरा थाल मांगने लग गया। राजा ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ हीरे मोतियों से भरा थाल लेकर आओ। जब हीरे मोतियों से भरा हुआ थाल आ गया तो गुरुजी ने कहा, इसमें जितने भी मोती है उनकी गिनती करनी शुरू करो। गुरुजी ने राजा से कहा, इसमें जितने भी मोती है उनकी गिनती करनी शुरू करो। जब राजा ने उन मोतियों की गिनती करनी शुरू की, उन मोतियों की गिनती करते करते जब उस राजा ने कहा 1 2 3, जब उस राजा ने कहा 1 2 3, सतगुरु जी ने उस राजा को वहीं रोक दिया और कहा, नहीं तुम गलत हो, तुम गलत कर रहे हो, दोबारा से गिनती करो। उस राजा ने दोबारा से गिनती शुरू की। जब राजा गिनती करने लगा 1 2 3, सतगुरु जी ने फिर उस राजा को रोक दिया। सतगुरु जी बोले, नहीं तुम गिनती सही नहीं कर रहे हो। उस राजा ने कहा, तो फिर कैसे करूं? 1 से ही तो गिनती शुरू होती है। राजा ने कहा, अब मैं फिर से गिनती शुरू करता हूं। जब आपको लगे कि मैं गलत गिनती कर रहा हूं, आप मुझे उसी समय रोक देना, मेरा उसी समय हाथ पकड़ लेना। जब राजा ने गिनती शुरू की और कहा 1, सतगुरु जी ने उसी समय राजा का हाथ पकड़ लिया। यह नजारा दरबार में हर कोई देख रहा था। सतगुरु जी ने राजा के एक बोलने पर जब हाथ पकड़ा और कहा, तुम यहीं पर गलत हो, इससे पहले तुम गिनती करनी शुरू करो। राजा ने गुरु जी से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? 1 से पहले मैं कैसे गिनती शुरू कर सकता हूं? वहां दरबार में सभी लोग यह देखकर हैरान थे कि 1 से पहले गिनती कैसे कर सकते हैं। इस साधु संत को क्या हो गया है? 1 से पहले तो कुछ भी नहीं है, तो 1 से पहले कैसे गिनती शुरू हो सकती है? आगे सतगुरु जी ने उस राजा से कहा, तेरे पहले सवाल का जवाब भी यही है, तेरे पहले सवाल का जवाब भी यही है कि जैसे 1 से पहले कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ही परमात्मा से पहले कुछ भी नहीं था, खुदा से पहले कुछ भी नहीं था। यह जो कुछ भी बना है, इस संसार की रचना हुई है, इस सृष्टि की रचना हुई है, इस ब्रह्मांड, इस मंडलों तारों ग्रह खंड, इन सब की रचना उस एक से ही हुई है, उस एक ने ही की है। उस एक ईश्वर परमात्मा, वो एक खुदा से ही बनी है और इस एक ईश्वर खुदा से पहले कुछ भी नहीं था। सतगुरु जी का यह जवाब सुनकर राजा के मन को शांति मिली, क्योंकि इस सवाल का जवाब वह राजा वर्षों से तलाश कर रहा था, उसे उसका जवाब नहीं मिल पाया था। राजा के मन में सतगुरु जी के लिए आदर सम्मान बढ़ गया। राजा सोचने लगा कि अगले जो सवाल है उनका भी मुझे जवाब मिल जाएगा। राजा ने अपना अगला सवाल गुरु जी से पूछा। राजा ने अपना अगला सवाल गुरु जी के आगे रखा और कहा कि खुदा रहता कहाँ है? अगर ईश्वर है, खुदा है, फिर वो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? हम सब उसकी पूजा करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, लेकिन वह फिर भी दिखाई क्यों नहीं देता? इसकी क्या वजह है? इसका क्या मतलब है? गुरु जी ने इस सवाल का जवाब भी बड़े प्रेम से अच्छे तरीके से दिया। राजा से कहा, जाओ एक दूध का कटोरा लेकर आओ। राजा ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ अभी के अभी दूध लेके आओ। राजा के सिपाही थोड़ी देर में दूध का कटोरा लेकर आए। राजा ने उस दूध के कटोरे को गुरु जी को दे दिया। सतगुरु जी उस दूध के कटोरे को देख रहे थे। सतगुरु जी उस दूध के कटोरे को देख रहे थे। उस राजा ने गुरु जी से कहा, दूध बिल्कुल पवित्र साफ सुथरा है, बिल्कुल शुद्ध है। सतगुरु जी ने उस राजा से कहा, मैंने कब कहा कि यह दूध खराब है, पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है? दूध बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है, पवित्र है। फिर राजा ने गुरु जी से कहा कि आप मेरे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। गुरु जी ने राजा से कहा, क्या तुम्हें इस दूध में घी दिखाई दे रहा है? राजा ने कहा, नहीं, मुझे कोई घी दिखाई नहीं दे रहा। आगे राजा ने कहा, इसमें घी कैसे दिखाई दे सकता है? इसमें घी कैसे दिख सकता है? जब हम इस दूध का दही बनाएंगे, मक्खन बनाएंगे, इस दूध को बिलोवा जाएगा,
तब जाके इसमें घी दिखाई देगा, घी निकलेगा। फिर सतगुरु जी ने राजा से कहा कि तुम्हें विश्वास है कि इसमें घी है, तुम मानते हो? राजा ने कहा हाँ, मुझे पूरा विश्वास है, मैं मानता हूं कि इसमें घी है। गुरु जी ने उस राजा से कहा दूध के कण कण में घी है, परंतु वह हमें दिखाई नहीं देता। वह घी तभी दिखाई देगा जब हम उस दूध की दही बनाएंगे, उसके बाद उसको मेहनत से एक साधन से बिलोवा जाएगा, हमें घी दिखाई देगा, तब उसमें से घी निकलेगा, तब जाके हमें मालूम पड़ेगा कि इस दूध में घी है। उसके बाद गुरुजी ने राजा से कहा कि ऐसे ही मालिक भी कण कण में समाया हुआ है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता। जैसे जैसे हम मालिक का गुणगान करते हैं, उसकी भजन बंदगी करते हैं, तपस्या करते हैं, उसकी भक्ति में लीन रहते हैं, उसकी रजा में रहते हैं, वैसे वैसे ही हमें उस ईश्वर परमात्मा, उस खुदा की अनुभूति होने लगती है और वह परमात्मा, वो खुदा हमें हर जगह दिखाई देने लगता है। उस राजा को समझ आने लग गया था कि सतगुरु उसे क्या समझाना चाहते हैं। इस तरह उस राजा को उसके दूसरे सवाल का जवाब मिल गया। वह राजा बहुत खुश था। उस राजा का गुरु जी के प्रति आदर सम्मान और बढ़ गया। उसके बाद राजा ने अपना तीसरा सवाल गुरु जी से पूछा। सतगुरु जी को अपना तीसरा सवाल सुनाया। तीसरा सवाल ये था, अगर ईश्वर है, खुदा है, तो वह काम क्या करता है, उसका क्या काम है? राजा का यह सवाल सुनकर पहले तो गुरु नानक देव जी महाराज मुस्कुराए। फिर राजा से कहा, तुम्हारे इस सवाल का जवाब हम जरूर देंगे, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। गुरुजी ने उस राजा से कहा कि तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। गुरुजी ने राजा से कहा, जहां पर हम खड़े हैं, जहां पर मैं खड़ा हूं, वहां पर तुम आ जाओ, यहां आके खड़े हो जाओ, और जहां पर तुम हो वहां पर मैं आ जाता हूं। उसके बाद तुम्हें तेरे तीसरे सवाल का जवाब मिलेगा। राजा ने कहा ठीक है। उसके बाद सतगुरु जी राजा के स्थान पर चले गए और वह राजा गुरु जी के स्थान पर आ गया। गुरु नानक देव जी महाराज उस राजा के सिंहासन पर चौकड़ी मारकर बैठ गए और अपना ध्यान लगा लिया, अंतर ध्यान में बैठ गए। थोड़ी देर के बाद गुरु जी ने अपनी आंखें खोली। जब गुरु जी ने अपनी आंखें खोली, उस राजा ने गुरु जी से पूछा कि मेरे तीसरे सवाल का जवाब क्या है? आगे गुरु जी ने कहा कि यही तेरे तीसरे सवाल का जवाब है कि वह कुल मालिक, वह ईश्वर, वो खुदा एक पल में किसी को भी राजा बना सकता है। वह मालिक एक पल में किसी को भी राजा बना देता है। वह एक पल में किसी को कुछ भी बना देता है। आगे गुरु जी ने उस राजा से कहा, जैसे कि मैं तुम्हारे सिंहासन पर बैठा हूं, वह उस परमात्मा का खेल है, सब उस मालिक की रचना है। वह मालिक जिसको तब चाहे कुछ बना दे, सब उसकी मर्जी है। वह ईश्वर किसी को राजा बना देता है, किसी को भिखारी बना देता है, यही उस मालिक का काम है। और यह सारा खेल उस मालिक का है। सब कुछ उसकी मर्जी से चलता है, हमारी मर्जी से कुछ नहीं। उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। उस राजा को गुरु जी की सारी बात अच्छी तरह से समझ आ गई और उसको तीसरे सवाल का जवाब भी मिल चुका था। वह राजा गुरु नानक देव जी के चरणों में जाकर गिर पड़ा। वह राजा जान गया था कि यह एक महात्मा कोई साधारण साधु फकीर नहीं है, यह एक पूर्ण सतगुरु है, पूर्ण महात्मा है। वह राजा बहुत खुश था। उसके तीनों सवालों के जवाब उसे मिल चुके थे, जिसे वह वर्षों से ढूंढ रहा था। राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। संगत जी, इस साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो पूर्ण गुरु होता है, उसके पास हर सवाल का जवाब होता है, उसके पास हर मर्ज की दुआ होती है। पूर्ण गुरु को सब मालूम होता है आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताते। पूर्ण गुरु ही हमें मालिक की भजन बंदगी लगाने के लिए आते हैं, नाम की कमाई कराने के लिए आते हैं। संगत जी, ऐसी ही साखी के साथ फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए आज्ञा। बाबा जी की साध संगत जी। राधा स्वामी जी।